मुझे पाने के लिए आपने सबको अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन यहाँ से जाना मेरी मजबूरी है। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रेहान, मैंने तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली थी। तुमने जो कुछ कहा मैंने कबूल कर लिया। मैंने तुम्हारे खातिर सबको अपना दुश्मन बना लिया। या मेरी अहमियत सिर्फ इतनी थी कि मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा छोड़कर चली जाओ? हाँ रेहान, एक्सक्यूज मी, आप ये अंगूठी क्यों फेंके जा रहे हैं? मेरे लिए बेकार है। बाद में इसका अफसोस हुआ तो? आखिर ये लड़की गई कहाँ है? समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। वो तो इस शहर को जानती भी नहीं है, ना ही यहाँ के लोगों को। अफसोस होगा मुझे। मेरे साथ जो हो चुका है उसके बाद अब किसी बात का अफसोस नहीं। रुको मिरान, तुम्हारा क्या काम है एलिफ के साथ? बोलो घटिया इंसान, क्या काम है? जवाब दो। भाई रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। एलिफ को लेकर जाओ, ले जाओ उसको यहाँ से। चलो यहाँ से चलो। वेलकम मीरान असलम बे। अरे तुम ठीक तो हो ना? क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। रेहान को भी छीन लिया, अब और क्या छीनना चाहते हो तुम? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आज बता दो मुझे। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? रेहान का तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपना हाथ मेरे हाथ में देकर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुम्हारी तरफ। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तुम जैसे मक्कार इंसान के साथ कैसे रह सकती थी वो? तुम में इतना ही दम है? इतना आहिस्ता से मारा है तुमने? मैं तो बहुत दमदार समझ रहा था। हार तुम्हारे नसीब में आसाद, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे आसाद। मेरी बात हमेशा याद रखना और एलिफ के करीब मत आना, समझ गए ना? दूर रहना इससे। मेरान भाई, कौन था ये आदमी? ये आदमी हमारा दुश्मन था एलिफ, आजाद शादुलो। मेरान भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर देता। और अब तुम मेरी बात गौर से सुनो एलिफ, अगर वो आजाद दोबारा तुम्हारे सामने आता है तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, समझ गई ना? भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ, कुछ कहा है क्या उसने? एलिफ, बताओ मुझे, कुछ कहा क्या उसने तुमसे? रेहान, खिजर साहब ने कितना अच्छा किया है ना। कुछ दिन सारे शोर शराबों से दूर, सारे हंगामों से दूर नाना नानी के पास गांव जा रहे हैं हम। हमारे आने का सुनकर तो अब तक नानी ने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए होंगे। अब तक तो पूरे घर में आलू के पराठे की खुशबू फैल चुकी होगी। रेहान, तुम अब तक मीरान के बारे में सोच रही हो ना?
अपने पीछे सब कुछ छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है ना। जाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बस उस साए से निकलना मुश्किल है जिसके तले अपनी जिंदगी गुजारने का सोचा था। मैं जानती हूं मेरे रास्तों में अब सिर्फ कांटे भरे हुए हैं। मैं कहीं भी चली जाऊं, उसकी यादों के कांटे हर वक्त मुझे चुभते रहेंगे। जितना भी दूर चली जाऊं मैं, मेरी रूह तड़पती रहेगी। मेरी बहन, कैसे उन लोगों ने तुम पे इतना जुल्म किया होगा। मैं नहीं जानती थी जिसे मोहब्बत समझ रही हूँ वो जख्म बन जाएगा। मेरी प्यारी बहन, हाँ गुल, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? बताइए मुझे। मेरा नाम गुल नहीं गुल खानम है और आपको मेरा नाम पता नहीं, इसका मतलब आप अजनबी हैं और अम्मी ने कहा है कि अजनबियों से बात नहीं करते। लगता है आप रास्ता भूल गई हैं। मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, वो मेरे बाबा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। खिजर भाई को मेरा सलाम कहना। गुल खानम, गुल खानम बताओ मुझे, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? वो दादा जान को कुछ मंगवाना था। वो कहते हैं मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अकेले स्टोर जा सकती हूँ। गुल खानम, ठीक है, मैंने झूठ बोला था। मैं मिरान भाई को ढूंढने जा रही थी। अच्छा, आपका उससे क्या काम है? मैं मिरान भाई से बात करूंगी और उनसे कहूंगी मेरी आपी को वापस ले आएं। अगर आप मेरी मदद करेंगे ना, तो सिर्फ रियान आपी ही नहीं, मलिका आपी भी वापस आ जाएंगी। रजा भाई, चलिए एक डील करते हैं, आप मुझे मिरान भाई के पास ले जाएं। मैं उनके घर तक नहीं जा सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। रजा भाई प्लीज मुझे ले चले वहाँ तक। आप थोड़ी दूर खड़े हो जाइएगा, मैं खुद चली जाऊंगी उनके पास। मैं ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट बात करूंगी उनसे, ठीक है?